तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़ों दिए गए हैं। ठीक है, आंकड़े दिए गए हैं, यदि इनमें व्युत्क्रमानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। ठीक है, तो साधारण भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें जैसे एक टेबल बना हुआ, ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग को यहाँ पे y1 निकालना है, यहाँ पे x1 निकालना है, यहाँ पे y2 निकालना है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करके निकालना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे तो हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड पकड़िएगा व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो कभी भी आपको व्युत्क्रमानुपाती दिया जाए और इस तरीके से टेबल दिया जाए तो आप इसको ये गुना ये करिएगा बराबर ये गुना ये। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50 गुना 12 बराबर क्या कर देंगे 60 इंटू y1। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, y1 का वैल्यू निकालना है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, y1 को अकेला रखेंगे तो 60 को 60 जो है वो गुना में है, उसको इस पार अगर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि 50 गुना 12/60 बराबर क्या हो जाएगा, y1। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया y1 बराबर कितना आ गया, 5 इंटू 2। यानी कि y1 का आंसर आ गया कितना, 10। ठीक है, तो ये y1 हम लोगों के सामने आ गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, अब हम लोग को क्या निकालना है, y1 आ गया। अब हम लोग को इससे कंपेयर करना है, यानी कि हम लोग को अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10। ठीक है, अब हम लोग को x1 निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60 इंटू 10 इक्वल टू x1 इंटू 8। यानी कि अब हम लोग करेंगे 60 गुना 10 बराबर x1 इंटू 8। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को x1 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को इस बार लेके आएंगे, और 8 जो है वो गुना में है, इस बार जैसे ही आ जाएगा वो भाग में हो जाएगा। यानी कि 60 गुना 10 बटा 8 बराबर कितना हो जाएगा, x1। तो यहाँ से इसको कैंसिल करिए, ये 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 5 बार में, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 एकम 4। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। यानी कि x1 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 75। तो यहाँ से x1 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, y2 निकालना है और x2 निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 के जगह में 75। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, y2 का वैल्यू निकालना है। तो y2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 75 इंटू 8, इसको इससे गुना करिए और इसको इससे गुना करिए। अब यहाँ से आपका y2 का वैल्यू निकलेगा 75 गुना 8 बराबर 100 गुना y2। ठीक है, तो अब y2 का वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो ये जो 100 है इसको इस पार लेके आ जाएंगे, यानी कि 75 गुना 8 बटा कितना हो जाएगा, नीचे नीचे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, y2 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 5 का अगर हम लोग 2 का पहाड़ा से सबसे पहले करते हैं, 2 चौके 8, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर ये 2 का पहाड़ा से 2 बार में, और ये 2 का पहाड़ा से कितना बार में, 25 बार में। अब ये कैंसिल होगा इन दोनों से, देखिए 5 का पहाड़ा से 5 पचे 25, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25 15 बार में, और यहाँ से आपका 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो यहाँ से y2 का वैल्यू आ गया आपका 3 गुना 2, यानी कि y2 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये है y2 का वैल्यू आपका 6। तो यहाँ पे y2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो अब इसी तरीके से हम लोग x2 का निकालेंगे। तो x2 का जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे अब लिख देंगे तथा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना 100 इंटू 6 बराबर क्या लिखेंगे, x2 इंटू 4। तो यहाँ से अब x2 का वैल्यू निकालना है तो 4 को इस पार लेके आ जाएंगे, तो 4 क्या है, गुना में है, जैसे इस बार आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा।
तो 100 गुना 6/4 बराबर कितना हो जाएगा x2। तो ये देखिए 4 कम 4, ये 25 का पहाड़ा से कटेगा। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा से ये हम लोगों का कट गया, यानी कि ये 25 छः कितना हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा 25 छः कितना 150। तो यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिखिएगा यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या क्या निकाला। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः अतः x1 बराबर 75, x2 बराबर x2 बराबर कितना आ गया 150। ठीक है, अब y1 बराबर कितना आ गया, y1 आ गया था हम लोगों का 10 और y2 आ गया था हम लोगों का 6। तो ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित सारणी में वृक्ष की लंबाई यानी कि x तथा उसकी छाया की लंबाई y में व्यस्त क्रमानुपाती का संबंध है, तो रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको मेन कीवर्ड पकड़ना है कि व्यस्त क्रमानुपाती बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ ऐसा कर दीजिएगा, चूंकि यहाँ व्यस्त क्रमानुपाती का क्या है, संबंध है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 40 गुना, अब व्यस्त क्रमानुपाती बोला गया तो यहाँ पे 40 को y1 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, और इसको 20 को 15 से करेंगे। तो 40 गुना y1 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 15। अब y1 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 15, और ये देखिए गुना में है, जब इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4। तो y1 बराबर आ गया आपका 15/2। अगर आप इसको दशमलव में लिखेंगे तो 7.5। तो ये था आपका y1। ठीक है, अब हम लोग को आगे, अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तथा 20 गुना 15। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई, 20 गुना 15 बराबर क्या कर देंगे हम लोग x1 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग को x1 का वैल्यू निकालना है, तो 5 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि 20 गुना 15/5 बराबर क्या हो जाएगा x1। तो ये देखिए 5 का 5 5 दिया 15, तो यहाँ से आपका x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 दिया 60, ये आ गया आपका x1 का वैल्यू 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 60 लिख दीजिए। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे y1 का वैल्यू, तो 60 इंटू 5 10 इंटू y1। तो यहाँ पे देखिए कर रहे हैं हम लोग एवं 60 इंटू 5 बराबर 10 इंटू y1, यानी कि अब हम लोग को y1 का रिजल्ट निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे करेंगे 60 इंटू 5 बराबर 10, सॉरी यहाँ पे इस लाइन को देखिए, y1 को हम लोग को अकेला करना है तो 10 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि 60 इंटू 5/10 बराबर कितना y1। तो ये से ये कट गया 6 बार में, तो y1 बराबर कितना आ गया 6 5 30 आ गया, ये आ गया आपका y1 का वैल्यू। और यहाँ से ये अगर यहाँ पर 30 हो जाता है तो हम लोग को निकालना है x2 का वैल्यू। x2 का कैसे निकाल सकते हैं, तो x2 का निकालेंगे हम लोग कैसे, यहाँ पे लिखिए लास्ट निकालना, तो लिखेंगे तथा 10 गुना 30 बराबर x2 इंटू 40। अब आपको x2 का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो x2 का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए x2 को अकेला करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग सब क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो अब 40 को इधर भेज देंगे, यानी कि 10 गुना 30/40 बराबर क्या हो जाएगा x2। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 2 का पहाड़ा में, ये 2 बार में, 2 का पहाड़ा में, ये 5 बार में। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 5 दिया 15/2, यानी कि ये भी आ गया आपका 7.5। तो अब लास्ट में आप दिखा सकते हैं, लास्ट में आप इसको इस तरीके से दिखाइए कि आपका जो है अतः x1 बराबर, x1 कहाँ है, x1 बराबर 60, x2 बराबर कितना आ गया 7.5। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे y1 बराबर कितना आ जाएगा 30, और y2 तो नहीं निकालना था, अच्छा हाँ ये सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा y2 हो जाएगा, एक y2 होगा एक y1 होगा, है ना। तो y1 बराबर, अगर इसको हम y2 लिख दे रहे हैं, y2 बराबर 30 है और y1 बराबर कितना 7.5। तो ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। एक कार को 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर पेट्रोल का खपत हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि 360 लीटर पेट्रोल 360 किलोमीटर की दूरी अगर हम लोग तय करते हैं तो कितना पेट्रोल हम लोगों को लगेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा पेट्रोल कितना, 9 लीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लग रहा है, 9 लीटर लग रहा है। अगर हम लोग बात करें कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा, तो लगा पेट्रोल बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा कितना, 120 लीटर, ठीक है, 9 बटा 120 लीटर। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा पेट्रोल बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 120, 9 बटा 120 गुना 360। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी कि 9 गुना 3, तो कितना आ गया, 27 लीटर। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है। अगर 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लोगों को 9 बटा 120 लीटर का पेट्रोल का खपत हो रहा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हम लोगों को 9 गुना 360 बटा 120, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 27 लीटर पेट्रोल का क्या होगा, खपत होगा, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, अलग तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक बैलगाड़ी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। तो एक बैलगाड़ी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। तो 20 मिनट में उसी दूरी को पूरा करने के लिए किस चाल से चलना पड़ेगा। तो अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी कि 1 घंटा में 12 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है वो, तो उसको 45 मिनट क्या होता है में वो पूरा करता है। तो 20 मिनट में, अगर हम लोग को 20 मिनट में पूरा करना होगा तो कितना स्पीड से हम लोग को चलना पड़ेगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट से बनाएंगे। तो चाल कितना है, देखिए चाल हम लोग का है 12, जब किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं तो हम लोग को समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है हम लोग को 45 मिनट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, चाल कितना चलेंगे ये निकालना है, तो समय लग रहा है 20 मिनट। तो इस तरीके से अभी हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे 12 गुना 45 बराबर x गुना 20। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो x को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो 20 को इधर भेज देंगे, यानी कि 20 गुना 45 बटा 12 गुना 45 बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20, 5 नम 45, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा में अगर हम लोग 27 किलोमीटर कवर करें तो 20 मिनट का समय हम लोगों को लगेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चाल जो होगा वो 27 किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। 12 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। तो 12 पंप जो है एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी, ये आपको अब बताना है। तो एक हौज है, यानी कि मान लीजिए एक क्या है, टैंक है, पानी का टैंक है, उसको क्या करना है, आपको 12 घंटे में खाली करना है। तो यदि हौज को 4 घंटे में खाली करना है तो
कितने पंपों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने स्पीड से हम लोग पानी को क्या करें, बाहर निकालें, तो पंप लगा के, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे पंप की संख्या, पंप की संख्या। तो पंप की संख्या 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली कर रहे हैं, तो ये पंप की संख्या हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा आपका समय, ठीक है। तो देखिए 20 पंप जो है वो कितना टाइम लगा रहे हैं, 20 पंप समय लगा रहा है आपका, इस तरीके से टेबल बनाइएगा, ठीक है। तो 20 पंप जो है वो टाइम लगा रहे हैं, तो पंपों की संख्या कितना, जब 20 होता है तो समय कितना लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। यदि 4 घंटे में हम लोग उसको खाली करें तो कितना पंप लगाएंगे, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना 12 बराबर x गुना 4, यानी कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना 12/4 बराबर x। अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो x के साथ जो था ये गुना में है, इसको जब इस पार लेके आते तो भाग में हो जाता है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 20 तिया 60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः अतः 60 पंपों की आवश्यकता, 60 पंपों की आवश्यकता होगी। तो आप अगर 60 पंप लगा रहे हैं एक हौज को खाली करने के लिए, तो आपको 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं। तो 150 व्यक्ति जो है एक भवन को कितना दिन में निर्माण कर रहे हैं, 45 दिन में निर्माण, 45 दिन में करते हैं। तो उस भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो अगर एक भवन है उसको 150 व्यक्ति मिलकर 45 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर उसी काम को 18 दिन में पूरा करना होगा तो आपको कितने व्यक्तियों की, यानी कि कितने लेबर का आवश्यकता आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है व्यक्ति, और दूसरा पॉइंट में हम लोगों का आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को व्यक्ति का आवश्यकता पड़ेगा, और यहाँ पे कितना लगेगा, हम लोगों को दिन लगेगा, यानी कि समय। तो अगर हम लोग 150 व्यक्ति लगा रहे हैं तो 45 दिन का समय लग रहा है। अगर इसी काम को 18 दिन में पूरा करना है, ठीक है, समय कितना अगर लगेगा, अगर 18 दिन लगेगा तो आपको कितना व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, ये आपको निकालना है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 150 गुना 45 बराबर x गुना 18, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो 18 को इस पार लेके आ जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 150 गुना 45 बटा 18 बराबर x। तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का 3 का पहाड़ा से, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये 3 छक 18, ठीक है। फिर ये कैंसिल होगा आपका 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका कितना बार में, 75 बार में, ठीक है। तो ये 75 बार में हम लोगों का कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप 75 इंटू 5 कर दीजिएगा तो 75 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कि x बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, 375 व्यक्ति। तो x क्या था, x क्या था, व्यक्ति था, व्यक्ति का हम लोग को निकालना था। तो लास्ट में आप ये लिखिएगा अतः 375 व्यक्तियों की आवश्यकता, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको कितना व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, 375 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, सेकंड पार्ट जो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके पूरा 12 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।